हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग टॉप 30 एमसीक्यूज देखेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में, छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में। ये सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये आपके आगामी सीजीएसआई पेपर के लिए, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो इनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ये कब किया था? 1909 में। कहाँ? राजनांदगांव से। तो ये कुछ फैक्ट इसको भी देख लीजिएगा सब दोस्तों। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है खैरागढ़ के चारण कवि दलपत राव के समय। कब? 1498 के आसपास। कौन थे? लक्ष्मीनिधि राय। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी काव्य जगत में शोक गीत गाने वाले प्रथम कवि होने का श्रेय किन्हें जाता है? तो शोक कवि कौन थे बताइएगा इसको आप। तो उनको हम नाम से जानते हैं मेदिनी प्रसाद पांडे जी। ये एक शोक कवि थे, प्रथम ना, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम हो जाता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत रचना गीत माधव, महाकाव्य, नर्मदाष्टक, गंगा लहरी, ब्राह्मण स्रोत, सार, रामायण दीपिका के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आपको बताना है। चलो, अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर एक आग पकड़ लो। नर्मदाष्टक किसकी रचना है? बाबू रेवाराम की। तो माँ की भी रचना किसकी होगी? रेवाराम को। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक। अंग्रेज नीतियों की विरोधी पुस्तक स्वदेशी आंदोलन एवं बायकाट के रचनाकार कौन थे? इनके रचनाकार थे माधवराव सप्रे जी, पंडित माधवराव सप्रे जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, एक रूख, एके शाखा एवं एकादशी और अनचिन्हार, ये किसकी रचना है? तो इसको आप अच्छे से आपको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार पाठक जी। विनय कुमार पाठक जी। अब देखो ये जितना, अब देखो यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कथा किसकी रचना है? विनय कुमार पाठक की। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार किसकी रचना है? पाठक जी की। एक रूख, एके शाखा, एकादशी और अनचिन्हारी। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, एक के साथ कई फैक्ट आपको मिल रहे हैं। निम्नलिखित में किस साहित्यकार का जन्म 1920 में जगदलपुर में हुआ? तो इनका नाम हो, तो बस्तर की संस्कृति के बारे में जिन्होंने लिखा था, लाला जगदलपुरिया। इन्होंने कम से कम 13 से 15 रचना मतलब लिखे थे। पूरा उनका प्रकाशन हुआ था कृतियों का। इस प्रकार इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ी निबंध का प्रकाशन नहीं है? जानो अत का बात, सोनपान, रांडी व ब्राह्मण की दुर्दशा, पानी की मेल। देखो, जानो अत का बात ये एक निबंध है, सोनपान ये एक निबंध है, रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा कौन है? प्रथम निबंधकार हमारे केवल भूषण जी। लेकिन पानी के मोल एक निबंध नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दुर्ग जिला के निवासी पूर्व आईएएस अधिकारी एवं दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारों से के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पूर्व आईएएस अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म 1941 में हुआ था, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़े चर्चित साहित्यकार थे, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्कृष्ट शिल्पकार, उच्च कोटि के चित्रकार एवं गंभीर साहित्य सर्जन शक्ति के निवासी कौन है? इसका नाम तो आपके जहन में होना ही चाहिए दोस्तों। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे गेंदराम सागर जी। ये एक प्रकार के एक चित्रकार भी थे, है ना, और साहित्यकार भी थे, उत्कृष्ट शिल्पकार भी थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि पिंगलाचार्य माखन कवि किस महाकवि के पुत्र थे? तो माखन कवि पुत्र थे जिन्होंने राम प्रताप की रचना को पूर्ण किया था। किन्होंने? गोपाल मिश्र। ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसको, ठीक है। हीरालाल काव्योपाध्याय कौन थे? तो ये हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखने वाले छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि हैं। कब लिखे थे? 1890 को। पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ दान लीला, ठीक है। और बहुत सारा कृष्ण जन्म पर बहुत सारा चीज़ इसमें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की गांधी भी है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के महान व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का देहवासन कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। इनकी जो मतलब देहवासन हुई थी, ये सिर्फ 34 वर्ष के थे। महान व्याकरणाचार्य जिनको काव्योपाध्याय
मतलब इनको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की वाल्मीकि का दर्जा दिया गया। उनकी देहांत 34 वर्ष की आयु में हो जाती है। कौआ लेगे कान ला होही अंजोर, मैं के मधना हमरे भीतरी सब कुछ है, बूढ़े माँ मोती मिलते जी सब पर है चक्कर में आदि। ये जितनी भी रचना है सब महत्वपूर्ण रचना है ना। माया के बांधे, बूढ़े में मोती मिलते, ये सब रचना किसकी है, इसको बताना है आपको। तो ये रचना है दोस्तों मेहतर राम साहू जी की। तो मेहतर राम साहू की रचना जैसे हो ही अंजोर। हो ही अंजोर मतलब क्या होता है, सुबह, प्रकाश, छत्तीसगढ़ी शब्द है, ध्यान रखिएगा। इतिहास समुच्चय के रचनाकार कौन थे, तो इतिहास समुच्चय के रचनाकार थे शिवदत्त शास्त्री जी, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध साहित्यकार हेमनाथ यदु जी का जन्म से संबंधित भी कुछ प्रश्न देखने मिलता है। सीजी पीएससी में अधिकांशतः ये आता है, ठीक है, और सीजी एसआई के लिए भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो हेमनाथ यदु जी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। सुमेलित करना है ना। भारतेंदु किन्हें कहा जाता है, भारतेंदु छत्तीसगढ़ काव्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के भारतेंदु कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। इनका जन्म कहाँ होता है, सिरपुर। कहाँ, महासमुंद में हुआ था क्या, बताइएगा कमेंट करके। वैसे मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में बता दूं, ठीक है, पूरा लिख लेना, ध्यान से रखना और ध्यान में रखना। खंड काव्य, एक था दान लीला, एक था क्या, दान लीला, ठीक है। ये प्रथम खंड काव्य था, ये क्या था, प्रथम खंड काव्य, ठीक है। उसके अलावा इनके कुछ उपन्यास थे, जैसे सच्चा सरदार, ठीक है, प्रहलाद चरित्र, ठीक है, ध्रुव चरित्र, इसको भी ध्यान रखिएगा, पार्वती परिणय, सीता परिणय। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, दुलौरा पत्रिका, ठीक है। इनके स्थान पर इन्होंने दुलौरा पत्रिका प्रकाशन किया था, साथ ही कृष्ण जन्म पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते बंशीधर पांडे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार, प्रथम कहानीकार कौन है, बंशीधर पांडे जी। इनकी पहली कृति क्या है, हीरो की कहनीज, इसको ध्यान रखिएगा। अगला मैं बात करूं, यहाँ पर सबको दिख रहा है मुकुटधर पांडे को बोलते हैं प्रथम छायावादी। क्या है, छायावादी कवि, प्रथम छायावादी कवि। इनकी रचना का क्या नाम है, कुर्री के प्रति, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे मेघदूत, पूजा के फूल। एक और नाम दिख रहा है, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। एक सेकेंड, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के बारे में बात करते हैं। सूरज गीत, गांधी गीत, ठीक है, फागुन गीत, तुलसीदास का जीवन चरित्र, सब ये इनके द्वारा लिखा गया था। एक नाम और याद रख लीजिए दोस्तों, वो नाम है, देखो 3 भाई थे, एक बंशीधर पांडे, एक मुकुटधर पांडे, और एक और कौन सा नाम था, लोचन प्रसाद पांडे। इनकी रचना कौन थी, ये प्रथम नाटककार थे, इनकी रचना थी कलिकाल। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस का इतिहास, ठीक है, लवंगलता, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की जीवनी, ये किसकी रचना है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। हमारे मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक ठाकुर प्यारेलाल जी। ये जो आपको दिखेगा ना, फ्रांस का इतिहास, लवंगलता, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी का जीवनी, ये सब किनकी रचना है, प्यारेलाल जी की। अच्छा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में बोल रहा हूँ, प्रथम नाटककार है, ठीक है। कलिकाल इनकी रचना है, कब लिखा था, 1905 में, सॉरी। छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास प्रकाशित कब होता है, या फिर किस नाम से हो, तो प्रथम उपन्यास के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होगा बंशीधर पांडे के ग्रंथ हीरो की कहनीज, ठीक है। दीना के अंजोर, मोंगरा, ये सब किसकी रचना है, ये शिवशंकर जी की रचना है, शिवशंकर शुक्ल जी की। दीना का जो उनका कब हुआ था, 1964 में, ठीक है। प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है इसको। अच्छा, एक्चुअल मैंने इसका आंसर ना प्रथम उपन्यास के बारे में बात करूँ ना, आप फिर कमेंट में बताइएगा। वैसे देखिए, प्रथम उपन्यास दियना के अंजोर हो सकता है ना, क्यों बताऊं, क्यों, इसका रचना शिवशंकर शुक्ल द्वारा 1964 में किया गया था। इसको मैं एक बार क्लियर करूंगा, अब बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। और दूसरा क्या है, मोंगरा, ये किसकी रचना है, बंशीधर पांडे की। फुटहा करम किसकी रचना है, फुटहा करम रचना है केवर भूषण की। तो ये ध्यान में रखिएगा।
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उपन्यास शेर छेरा कोठीक धान लहेर तेरा मतलब शेर छेरा भाई किसके कृत है? तो ये है कृष्ण कुमार शर्मा जी की। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पत्रकार नहीं है? देखिए, पत्रकार के बारे में बात करूं तो इसका ध्यान रखना, नाम याद, इतना तो याद रखिए यार, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी छत्तीसगढ़ के रचनाकार हैं, मतलब पत्रकार हैं। गुरु कश्यप हैं, विष्णु शरण है, लेकिन अजय काबरा जी है ना, ये नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाने वाले कवि का नाम बताना है आपको। सर्वहारा तो ये है जिन्होंने विभिन्न प्रकार की रचना करी, सब रचना में एक अलग गुण प्रदर्शित होता था। भगवती सेन जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर मैं जितने भी रचनाकार हैं ना इसका आंसर बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसके सबके एक एक रचना बता दूंगा, आप ध्यान में रखिएगा। इसकी प्रसिद्ध रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला एवं रामलीला थी। इन्होंने मासिक पत्रिका दुलौरा का प्रकाशन किया। इनका जन्म मैं बताया था कहाँ, सिरपुर, लेकिन मैंने बोला था गलत, मैं पूछा था कि बताना। इनका जन्म हुआ था चमसूर राजिम गरियाबंद। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ मैप तैयार करने वाले 1918 में पंडित शर्मा जी। अब जो बाकी नाम है ना उसको भी देख लेते हैं फिर से ना एक बार। अगर मैं बात करूं बंशीधर पांडे जी के बारे में, ठीक है, बंशीधर पांडे, फिर बता रहा हूं, हीरो की कहानी प्रथम कहानीकार हैं। कहानी, ठीक है, इसको लिखते नहीं बनता यार, लेकिन ठीक है, कहानीकार है। क्या है इनकी रचना? कुर्री के प्रति, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, श्यामलाल चतुर्वेदी, कुछ रचनाएं के बारे में बता दो। पर्रा भरलाई, ठीक है, सतवंतिन सुकुमारी, भोलवा भोलाराम वनिस, राम वनवास, तो राम वनवास में बहुत प्रसिद्ध है, राम वनवास। तो इस प्रकार से इनको नाम याद रख सकते हैं। आपको बताना है शुक्ललाल प्रसाद पांडे जी की 2 रचनाएं। कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, ताकि आगामी जितने भी मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, 5 क्वेश्चन और देखना हमको। वह आदमी चला गया नया कोट पहनकर के रचयिताकार कौन है? ये रचना है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी की। छत्तीसगढ़ हास्य रचना गिया और भूल भुलैया के रचनाकार कौन है? तो गिया और भूल भुलैया के रचनाकार हैं शुक्ललाल पांडे जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कुल की मर्जाद, कुल की मर्जाद किसकी उपन्यास है? तो कुल की मर्जाद उपन्यास है छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम उपन्यास केवल भूषण, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लखनलाल गुप्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो लखनलाल गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेना, जैसे सुआ हमर संगवारी, ठीक है, लिखते नहीं हो रहा है ना बस। हाथी घोड़ा पालकी, ठीक है, एक और सरगले डोला आइस, 3 रचना, इसको ध्यान में रखना। नरेंद्र देव वर्मा कौन है? हमारे माननीय बघेल जी के माननीय पिता ससुर महोदय। ठीक है, तो इनका नाम याद, इनके ही नाम पे हमारा अरपा पैरी का आधार इनका ही रचना था। इनके कुछ कृति को भी देख लेना, मैं बता देता हूँ। जैसे सुबह की तलाश, अपूर्वा पर धारावाही भी प्रस्तुत होता, मोला गुरु बनाई लेते, सोनहा बिहान, ये सब इनकी रचना है। और एक नाम और बचा ना, शिवशंकर शुक्ल जी। तो शिवशंकर शुक्ल जी के बारे में एक ही प्रश्न बताऊंगा, दियाना के अंजोर। क्या? दियाना के अंजोर। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, युग धर्म, देश बंधु, हितवाद, MP क्रॉनिकल, दैनिक भास्कर, ट्रिब्यूनल जैसे समाचार पत्रों से संबंधित कौन से पत्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने? ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है इनका नाम याद रखिए, रमेश नैयर जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको 4 महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको हो सके तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण ना, ये प्रथम नंबर के हैं, कौन थे? हीरालाल काव्योपाध्याय, 34 वर्ष की आयु में इनकी निधन। एक चीज ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का प्रथम भाषा शास्त्रीय अध्ययन किनके द्वारा हुआ था? डॉक्टर शंकर शेष जी द्वारा। ठीक, दूसरा शंकरनाथ शेष जी बोलते हैं वैसे तो, इसका नाम याद रखना। अगला बता रहा हूँ, भाषा का, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, फिर से बता रहा हूँ, आचार्य
नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। छत्तीसगढ़ बोली व्याकरण एवं कोश, छत्तीसगढ़ बोली व्याकरण एवं कोश, इसके रचनाकार कौन थे? कांति कुमार। ठीक। और एक और ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, तो ये इनके रचनाकार कौन थे? इनके कवयिता मतलब जो लिखने वाले थे रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। इसको 1 से 2 बार जरूर देखना है, आपके आगामी पीएससी और सीजीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित जो मुकुटधर पांडे थे, बिलासपुर के ग्राम बालपुर में, एक्चुअल में बालपुर अभी तो बिलासपुर दिख रहा है पहले, लेकिन अभी कहाँ है? जांजगीर चांपा। ठीक है, हो सकता है शक्तिपीठ में आ गया हो क्योंकि चेंज हो गया जिला। 1895 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो रचना नहीं है उसको बताना है आपको। अगर आप ना लवंगलता के बारे में जानते होंगे ना, तो इसका इनके रचनाकार कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी। तो भाई ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा यार, तो ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। तो बाकी परिश्रम, लक्ष्मा, सहवाल, मामा, पूजा फूल, हृदयदान, ये तीनों रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी पत्रिका भोजली का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सबसे पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ। विनय कुमार पाठक जी भोजली का प्रकाशन किए थे। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा विनय कुमार पाठक का धान का कटोरा। ठीक, इसके अलावा और याद रख सकते हैं विमल पाठक का चिंगारी के फूल। विमल पाठक का क्या है? चिंगारी के फूल। ठीक है, उसके बाद जो बाकी जो दिए ना, जैसे सुशील वर्मा का रचना कौन था? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के बारे में इन्होंने एक स्वतंत्र रचना करी थी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, मयारू माटी, कहाँ से? रायपुर से। ठीक, उसके बाद याद रखना आप दुर्गा प्रसाद पाटकर, इनकी जो रचना थी ना वो लोक मंजरी। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।